कौन मारेगा आखिरकार बाजी, एक दिन ही बचा है नताइज सामने आने को। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनडीए और इंडिया की बात करें तो जिस तरीके से उनके बयानबाजी सामने आ रही है, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी तमाम लोग और इसके साथ साथ सियासतदान जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कौन लोगों का दिल जो है जीतने में कामयाब हुआ है 2019 के बाद। हमारे साथ तज़किया निगार तजम्मुल इस्लाम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हालात बने हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं ये इस पूरे मौजूदा हालात को। महज एक दिन बचा है। तजम्मुल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तजम्मुल साहब किस तरीके से देखेंगे 2019 के बाद जो सिचुएशन बनी थी, उसके बाद लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और इस बार जो इंतखाबात कश्मीर में स्टार्ट करेंगे, कश्मीर में हुए हैं, कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाएंगे कि लोग आखिरकार चाहते क्या थे। तो क्या कहेंगे आप? जावेद साहब, आपने जिस तरह से शुरुआत में कहा कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक, किसी वक्त में जो हमारे इस वक्त नाज़रीन है या सामीन है जो इस वक्त बराह रास्त इस नशरियात को देखते हैं, किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी के जो इत्तेहादी थे वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहलाते थे, यानी यूपीए 1 यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे, और वाहिद करेंगी श्रीमती सोनिया गांधी जी। और उस वक्त अगर आपको याद होगा एनसीपी या महाराष्ट्र में जब शरद पवार साहब और उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार आते आते आपको अखिलेश यादव समाजवादी के साथ साथ जो रामविलास पासवान साहब की पार्टी है उनका साथ मिला था। तो यूपीए 1 यूपीए 2 में उस वक्त कांग्रेस पार्टी शराकतदारी के साथ हुकूमत में आई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि शायद कांग्रेस पार्टी तनहा मुल्क चला रही थी। दरअसल उसमें भी जब आप शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों का जिक्र करेंगे, भारत की साउथ की रियासतों का जिक्र करेंगे, तो कहीं न कहीं बेशतर मौकों पर इनको अलायंस पार्टनर में जो है बाकी छोटी बड़ी पार्टियां साथ थी, और मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अलायंस का हुआ करता था। इसी तरह क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उसमें बड़ा शेयर होता था, इसलिए ज्यादातर मौका जो है, अगर आपको याद होगा देवी गौड़ा साहब, आई.के. गुजराल साहब, नरसिम्हा राव साहब, कई एक वज़ीर-ए-आज़म आए जिनके पास माइनॉरिटी में हुकूमत थी, मेजॉरिटी में बहुत कम बात है। बहरहाल ये कहना इसलिए जरूरी है कि शायद जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है जम्मू कश्मीर जब 2019 4 अगस्त के बाद कि जम्मू कश्मीर को विकास की जो रफ्तार में 170 और 35 से सबसे बड़ी रुकावट थी, और इस खिलाफ को पूरा किया जाएगा और इससे ममालिक के साथ ताल्लुकात भी और ज्यादा बेहतर किए जा सकते हैं। बहरहाल 4 अगस्त 2019 के बाद नेशनल डेवलपमेंट अलायंस यानी एनडीए की जो हुकूमत है वो जब इंतखाबात में गई, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लाइक माइंडेड और सपोर्टिंग पार्टीज हैं उन्हें एनडीए कहा जाता है, और इंडिया ब्लॉक अब यूपीए के बाद चेंज होके ये जो टर्म है ये चेंज हो गई है। अब आज की डेट में इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं मुश्तरका इत्तेहादी जमातों में कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका हिस्सा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी उसका, हालांकि उन्हें सीट शेयरिंग में रखा नहीं गया, लेकिन जब मुंबई, दिल्ली, बिहार और बाकी जगहों पर तकरीरें हुई, जनसभाएं हुई, उसमें महबूबा मुफ्ती शरीक रही। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने इंट्रो में कहा कि ये इंतखाबात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद सियासी नाक़दीन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के मुताबिक शायद जम्मू कश्मीर में जो वोटर है या तो वो नई दिल्ली से नाराजगी दिखाएगा, जनाब आपने 4 अगस्त 2019 का जो फैसला है, भले ही सियासतदान गैर थे लेकिन आम लोग भी ज्यादा हवा में घूमने फिरने के काबिल नहीं थे। लेकिन 4 अगस्त 2019 के बाद जब सियासी इलाकाई पार्टियों के लीडर ने कहा कि वो नामंजूर करते हैं 4 अगस्त 2019 के ट्रेजरी बेंच के पार्लियामेंट के उस बिल के उस फैसले को, लेकिन सियासी लीडर के साथ साथ अब बहुत सारी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी के इस काज को सपोर्ट किया, क्रिटिसिज्म भी किया, तनकीद भी की, लेकिन तनकीद बराए तामीर के तौर पर लाइक माइंडेड पार्टी जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया इस फैसले पर किसी न किसी तरीके से, या उन्हें ज्यादा आजादी मिली घूमने फिरने की, पार्टियों को रिशेप करने की, रिलॉन्च करने की या लॉन्च करने की। ये लाइक माइंडेड पार्टीज ने जम्मू कश्मीर के आवाम को जनसभाओं में कहा कि 70 वर्षों में यहाँ के खानदानों ने, जिसमें गांधी खानदान का भी तज़किरा आया, मुफ्ती खानदान का भी तज़किरा आया, शेख खानदान का भी तज़किरा आया, जिन्होंने विकास के लिए जो पैसा लाया जा सकता था
वो शायद दानिस्ता तौर या ईमानदारी से उसको खर्चा नहीं गया। यानी करप्शन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के चैप्टर के साथ ही लाइक माइंडेड पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना चुनावी प्रचार कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब वोटर ने घरों से बाहर आकर 4 अगस्त 2019 का फार्मूला उनके पास है और 1987 का फार्मूला साथ में है और 1989 का फार्मूला है कि क्या जम्मू कश्मीर में घुटन और जो जख्म बने हुए हैं, क्या इस माहौल में ईवीएम का रुख किया जाए या रिवायती तौर पर 2%, 2.5%, 3% हवाकदर से, खानियार से और साउथ कश्मीर के कई इलाकों से कम वोट हासिल करके असेंबली तक रसाई हासिल की जाए या कम वोट हासिल करके पार्लियामेंट की तरफ कूच किया जा सके। वोटर के पास 2 चॉइसेस थे। एक ये था कि क्या वो 4 अगस्त 2019 के फैसले को इज्तिमाई तौर पर इस इलेक्शन पर सबकत पाना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बड़ी बात थी कि जम्मू कश्मीर में व्हाट नेक्स्ट, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो हालात बेहतर हैं, इंटरनेट डेटा सर्विसेज है, शटर उतरे हुए हैं और जिस तरह से दुकानें खुली है, मार्केट खुला है और विकास की रफ्तार सुस्त रफ्तारी से थी, लेकिन जारी तो है। वोटर ने अपने घरों से बाहर निकलकर 60 के आंकड़े को क्रॉस किया और अच्छी खासी वोटिंग हुई, जिससे गालिबन आने वाले वक्तों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका साया असेंबली इंतखाबात पर भी देखा जा सकता है। जाहिद साहब जी, अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने जो है मना कर दिया दिल्ली जाने से एक मीटिंग में, जबकि इंडिया की मीटिंग थी और वहाँ पे महबूबा मुफ्ती नहीं दिखी। देखिए, अगर आपको याद होगा कि जब एक्स पे उनका पोस्ट आया बैक टू बैक, पहले ये खबर आई जम्मू कश्मीर के खबर रसा इदारों की तरफ से, सोशल मीडिया में जो हमारे मीडिया जराए हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से आया कि सेम डे पे जो मीटिंग रखा जाता था उसमें महबूबा मुफ्ती शिरकत नहीं कर रही है। लेकिन बाद में दूसरा पोस्ट आया कि इसमें ये कहा गया कि महबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, क्योंकि नजरियाती तौर पर आप इस ब्लॉक के साथ हैं, जिस तरह से आपने चुनावी प्रचार में कहा। अब क्योंकि आपने कहा कि वहाँ न जाने के बाद किस तरह का माहौल है, एग्जिट पोल ने किस तरह के माहौल को सामने लाया और जो माहौल इस वक्त बपा हुआ है उसमें एग्जिट पोल और एक्यूरेट पोल में कितना फर्क होगा। शायद मुझे लगता है कि पीडीपी ने अपने पत्ते साफ कर दिए, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने जम्मू कश्मीर में सरदमहरी का इजहार किया। इंडिया ब्लॉक ने उमर अब्दुल्ला के उस डिक्टेशन पीरियड को बिल्कुल उस पे अमल पैरा हुए और उसको बिल्कुल माना, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की जो 3 सांसद की सीटें हैं लोकसभा की, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए शायद उनकी सदर मोहतरमा के लिए कोई इतना बड़ा कोशिश भी नहीं की गई। हो सकता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब से बात की होगी, लेकिन अमली तौर पर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने रिटेन अपनी सीटों को किया और पीडीपी को अलग कर दिया। हालांकि उसके बावजूद भी पीडीपी ने इंडिया ब्लॉक में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू किया और उससे अलग न रहकर ये साबित कर दिया कि सीटों का बंटवारा अपनी जगह, घरों का बंटवारा अपनी जगह, लेकिन जो नजरियाती बंटवारा है वो हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इंडिया ब्लॉक की कई एक तंजीम है, हालांकि अरविंद केजरीवाल की अपनी आप जो है वो शायद इस नजरिए से इख्तलाफ करती है, 35 से 370 पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं आया, लेकिन नजरियाती तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो इंडिया ब्लॉक के इस मिशन के साथ है। हालांकि सीटों के बंटवारे पे दोबारा असेंबली इंतखाबात आते आते चर्चा हो सकता है। जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और तकाजा लगा रहे हैं, क्या लगता है किसी हद तक ये सही होने वाले हैं? देखिए, जब आप मुल्क के इस एग्जिट पोल की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी और साथ जो है टेलीविजन इदारों की या मीडिया आउटलेट्स की, उसमें दाएं बाएं कुछ सीटों का बंटवारा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, 10 सीटें, 20 सीटें, 30 सीटें। लेकिन कई बार एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर में जब आप एग्जिट पोल करते हैं, देखते हैं, तो कई बार इस पे रोक भी लगा दी गई, बैन भी लगा दी गई थी और कई बार ये सोचा गया था कि एग्जिट पोल से एक माहौल जो है वो तितर बितर हो जाता है। और डेमोक्रेसी की दहलीज पर जब आप 4 जून का इंतजार सुबह 7 बजे से ही करना शुरू करते हैं, रात के 2 बजे तक भी किसी जगह रिजल्ट आने का इंतजार, जमहूरियत का लिबास ईवीएम में बंद होता है और जब ईवीएम आप 3 दिन पहले एग्जिट पोल के जरिए खोलते हैं तो उस लिबास में आपका जिस्म नजर आता है, जिससे गाल बनी मतलब है कि डेमोक्रेसी के
खूबसूरत लिबास को आप ओढ़ने से, पहनने से और इसको सजाने से पहले ही आप इसको देख पाते हैं। मुझे लगता है कि जिस अंदाज से इस एग्जिट पोल में एनडीए को क्लीन स्वीप के साथ दिखाया गया, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और वो 4 जून पर मुस्तकिल तौर पर नजरें लगाए हुए हैं। वो कहते हैं कि एग्जिट पोल का हकीकत से दूर का वास्ता नहीं है, हकीकत से बाहर है, ये बहुत गलत है। और ये फैसला जो है, ये जो माहौल बर्बाद किया गया जम्मू कश्मीर पे तो क्या बाकी जगहों पर, इसको शायद उतनी तकरीयत नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको कह दूं कि एग्जिट पोल का हकीकत से रास्ता इसी तरीके से जाता है, उसमें कमी पेशी हो सकती है, लेकिन माहौल जो बना है मुल्क में, जिस अंदाज से आपने पहले ही कहा कि एनडीए का मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन के साथ था, बाद में इंडिया नाम से भी बड़ा पॉलिटिकल चैप्टर खोलना शुरू हुआ, बहसों मुबाहिदे हुए, डिबेट्स हुए, सेमिनार हुए। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के बाद जब नरेंद्र मोदी तकरीबन मुमकिन तौर पर जो है 30वीं मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने का इफ्तिखार हासिल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एनडीए में या उसके बाद इंडिया के मुकाबले में एनडीए था उस अंदाज का नहीं होगा। और उस अंदाज से मुझे लगता है कि एनडीए को हराना जो है उसमें और ज्यादा तैयारी चाहिए थी। और कई एक मामला करप्शन के मामला में और खुर्द के मामला में, जिस तरह से हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जब सियासी लीडर को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ चार्जशीट बने, एनआईए का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का इस्तेमाल हुआ। लेकिन दिफा में लगातार वज़ीर दाखिला कहते रहे पार्टी वज़ीर अमित शाह के जो शख्स, जो मिनिस्टर कितना ही बड़ा कद उसका सियासी तो न हो, लेकिन अगर वो लेना देना नहीं है, यानी जिस शख्स ने गलती की हो और एतराफ जुर्म न किया हो, उसकी तहकीकात जो है जिस चीज के अलावा कौन कर सकता है। ये पूरे माहौल में एनडीए ने इस इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ा और एग्जिट पोल के मुताबिक जो है मुकाबला कल खुलेगा, 8 बजे से शुरू होगा, 4 जून से रिजल्ट आना। लेकिन गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज के मुताबिक एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बढ़तरी हासिल है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए तजम्मुल साहब। मैं आपको बता दूं कि तमाम लोगों की नजरें जो है वो सुबह पे रहेंगी, यानी कि सुबह करीबन 8 बजे से लेकर शाम तक जो है पूरा एग्जिट पोल बताया जाएगा और इसी के साथ साथ नताइज सामने आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं जिस तरीके से माहौल बना हुआ है 2019 के बाद, अब फैसला आने में महज 1 दिन बचा है और 1 दिन के बाद जो है सब आया हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है और किसे लोग जो है वो चाहते हैं। फिलहाल तकाजा माने और जिस तरीके से लोकल एग्जिट पोल की बात करें या फिर एग्जिट पोल जिस तरीके से तकाजा लगाया जा रहा है उस पे एनडीए जो है वो भारी दिख रहा है। फिलहाल देखते हुए टाइपराइटर जावेद खान के साथ।